बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों का। भारत चीन सीमा एलएसी पर भारत चीन समझौते का दिखने लगा असर। पूर्वी लद्दाख सीमा से दोनों ओर के सैनिकों की शुरू हुई वापसी। हटाई गई सेना के टेंट। अगले 4 से 5 दिनों में शुरू होगी पेट्रोलिंग। यूपी के अमरोहा में बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने बच्चों से भरी स्कूली वैन पर सरेआम की फायरिंग। मिनी बस में सवार थे 28 स्कूली बच्चे, सभी सुरक्षित। डॉन लॉरेंस बिश्नोई के भाई पर कसा एनआईए का शिकंजा। अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख रुपए के इनाम का किया ऐलान। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अनमोल बिश्नोई। फ्लाइट्स के बाद अब होटल को आया धमकी भरा फोन। चेन्नई के 3 स्टार होटल को मिली धमकी। पुलिस जांच में फर्जी निकली बम की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली से हैदराबाद जा रही विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट को अचानक जयपुर किया गया डाइवर्ट। फ्लाइट संख्या यूके 829 को किस कारण रूट डाइवर्ट किया गया, एयरलाइंस के अधिकारियों ने अभी तक नहीं दी जानकारी। एनसीपी अजित गुट की दूसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। निशिकांत पाटिल को इस्लामपुर से मिला टिकट। तासगांव कवीठा से चुनाव लड़ेंगे संजय काका। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले पत्रकारों को मिली राहत। रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकारों को एलएलबी डिग्री की जरूरत नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने के लिए लॉ डिग्री थी अनिवार्य। दिल्ली के कनॉट प्लेस मार्केट में आम लोगों से मिले अरविंद केजरीवाल। लोगों ने केजरीवाल के साथ ली सेल्फी। गरीब बच्चों से भी मिले अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर में बीती रात बारामुल्ला के बूटा पाथरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। हमले में 2 पोर्टर की मौत। सेना के 2 जवान शहीद, 2 जवान घायल। बारामुल्ला के बूटा पाथरी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में सुरक्षा कर्मियों द्वारा वाहनों की सघनता से की जा रही जांच। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में सेना के वाहनों पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में हालिया हमलों की यह श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। मोदी कैबिनेट का अहम फैसला। बिहार और आंध्र के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 6,500 करोड़ मंजूर। स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। दिवाली के मौके पर चलाई जाएंगी 7,000 विशेष ट्रेनें। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेताओं की बैठक से घाटी में बढ़ी सियासी हलचल। 370 हटने के बाद पहली बार की मीटिंग। 5 साल बाद हुई नेताओं की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 48 प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम। कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट। नागपुर नॉर्थ से नितिन राउत को टिकट। सकोली से नाना पटोले लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची में अमित, सुनील और धीरज देशमुख के नाम शामिल। लातूर सिटी से अमित देशमुख, अमरावती से सुनील देशमुख और लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख को मिला कांग्रेस का टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। रीवा सीधी सुरंग से गुजरते समय ट्रक में लगी आग। इंजन गर्म होने की वजह से लगी आग। कंट्रोल रूम कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। जानमाल का नुकसान नहीं। तमाम बंदिशों के बावजूद भी पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं रुक नहीं रही। ताजा मामला भटिंडा का है, जहां किसानों ने एक बार फिर अपने खेतों में पराली जलाई। तमाम बंदिशों के बाद भी हरियाणा में भी पराली जलाने का मामला थमा नहीं। करनाल के किसानों ने अपने खेतों में एक बार फिर जलाई पराली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाई धुंध की पतली परत। वायु गुणवत्ता लगातार होती जा रही है खराब।
दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंचा। लोधी रोड इलाके में PM 2.5 का स्तर 234 के पार पहुंचा, तो वहीं PM 10 का स्तर 219 के पार पहुंचा। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत। पिछले कई दिनों से जहरीली झाग की खबर सुर्खियों में। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। सुबह के समय शहर में देखी जा रही स्मोक की परत। दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए PWD वाहन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। पूरे NCR में स्टेज 2 GRP एक्शन प्लान किया गया लागू। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना का ओडिशा के समुद्र तट पर लैंडफॉल जारी। बीती रात करीब 12:30 बजे से जारी लैंडफॉल का सुबह 9 बजे तक चलने का अनुमान था। इस दौरान अब हवाओं की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई। चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल हुआ डाउन बंगाल ओडिशा में तेज हवाएं और बारिश जारी। लाखों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। बारिश और तेज हवा से जनजीवन प्रभावित। ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना ने मचाई तबाही। तूफान के कारण चली तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से धामरा और भद्रका में दिखा तबाही का मंजर। चक्रवात दाना के कारण भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद किया गया है, जहां सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। ओडिशा के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान दाना के कारण तेज हवाएं और भारी बारिश का दौर जारी। हालांकि सुबह 8 बजे से इसकी तीव्रता में कमी होने शुरू हुई थी। IMD भुवनेश्वर के निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहिते ने कहा कि चक्रवात की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। आज सुबह 8 बजे के बाद धीरे धीरे चक्रवात कमजोर होने की संभावना जताई गई थी। उत्तर ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान दाना के तट से टकराने के बाद बांसड़ा में भारी तबाही होने की खबर। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दाना के आने का सिलसिला जारी। तेज हवाओं और भारी बारिश ने भद्रक के कामरिया में मचाई भारी तबाही। लोगों को हो रही परेशानी। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में स्थित समुद्री तट दीघा में चक्रवात दाना का आगमन से उच्च बहार के साथ मौसम बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात दाना के आगमन को लेकर हावड़ा में राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष से CM ममता पूरी रात जागकर हालात पर रखी रही नजर। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का आज दूसरा सेमीफाइनल इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच आज होगा मुकाबला। यह मैच मस्कट के अल अमराद क्रिकेट ग्राउंड में शाम 7 बजे होगा शुरू। इमर्जिंग एशिया कप का पहला सेमीफाइनल मैच आज श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के बीच होगा। यह मुकाबला दोपहर 2:30 बजे अल अमीरात में ही खेला जाएगा। इंडिया ए ने ग्रुप स्टेज में खेले गए अपने सभी तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे